वेलकम टू मिड डे में एजुकेशन। दिस इज आदित्य मोदी फ्रॉम एनआईटी त्रिची। आज हम लोग फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। जो लोग नए बता देता हूँ, पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें आपको हर चैप्टर का वीडियो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। नोट्स जाके जरूर डाउनलोड करें और क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स मिल जाएगा, तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ये आपका पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ फोर्स में सबसे पहले आता है डायनामिक्स। तो हम लोग जब इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ रहे थे मोशन चैप्टर में, तो वो किस में आता था? वो आता था काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग देखते थे कि क्या चल रहा है आपके सामने हम लोग का, कि अगर कोई ये बॉक्स है चल रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको कितना टाइम लगा, ये सब मेजर करते थे। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं था कि इसमें ये क्यों चल रहा है, इसको कोई ढकेल रहा है या अपने आप चल रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको चलने के पीछे। ये यूनिफॉर्म चल रहा है तो बैलेंस फोर्स लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, कुछ हम लोग ऐसा एनालिसिस नहीं करते थे। क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसका मोशन का काउच क्या है, कोई हमको से लेना देना नहीं था। लोग क्या लेना देना था कि चल रहा है तो मोशन, मोशन में तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, ये सब पैरामीटर को देखते थे, ठीक है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स देखते थे इस मोशन का। मगर क्यों चल रहा है, क्या फोर्स लग रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करते थे। मगर डायनामिक्स में हम लोग वो एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सा फोर्स के कारण ये चल रहा है, क्या कारण है इसके चलने का। द स्टडी ऑफ काउज ऑफ मोशन और चेंजेस इन मोशन इज डायनामिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड डायनामिक्स। तो मोशन होने का क्या कारण है? अगर ये बॉल रोल करके यहाँ इधर आपका बॉल रोल करके इधर जा रहा है तो क्या कारण है, मतलब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। अगर आदमी चल रहा है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, इतना डीप में आपको नहीं जाना है, पर डायनेमिक्स क्या होता है आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। तो क्या क्या कारण है, अगर जेट इंजन उड़ रहा है तो क्या क्या कारण है, ये सब चीज के पीछे डायनेमिक्स होता है। जैसे ये फनी थोड़ा देख लीजिए आप, क्या कहते हैं, जीआईएफ। इसमें इस जीआईएफ में ये आदमी पत्थर को ऊपर ढकेल रहा है, तो कोई ये फोर्स लगा रहा है तो पत्थर ऊपर जा रहा है। जब पत्थर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जा रहा है तो नीचे आ जा रहा है। तो इसके ये एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। आगे जाके इसमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। जैसे ये पंछी उड़ रहा है तो कौन कौन सा फोर्स इसका कारण है, ये सब बहुत डिटेल वाला बात हो गया। आपको तभी बेसिक समझना है फोर्स के बारे में, वेरियस आपका क्या कहते हैं लॉज ऑफ मोशन के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स के बारे में, वेरियस न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स के बारे में जानना है आप लोग को अभी। तो अभी हम देखते हैं अब नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? सिंपली आप कह सकते हैं फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखिए ये पुश कर रहा है बॉडी को, ये आदमी बॉडी को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ये आदमी बॉडी को डायरेक्शन में पुल कर रहा है। पुश मतलब होता है दबाना, इस डायरेक्शन में दबा रहा है तो ये आगे जा रहा है, ठीक है। और ये पुल कर रहा है, ये बॉडी को पुल करना मतलब होता है खींचना, खींचना, खींच के ले जा रहा है। मतलब या तो ऐसे फोर्स लगाना इस चीज पे, या तो उसको खींच के ऐसे ले जाना, दो तरह का हो गया। तो फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। एक एक शब्द का मीनिंग जानेंगे। फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये तो मैंने बताया कि पुश और पुल क्या हो, जो एक बॉडी बॉडी में लग रहा है। आप बॉडी जानते होंगे कि फिजिक्स में बॉडी मतलब क्या, वो नहीं जो सीआईडी में आता था कि लाश को जो बॉडी बोलते थे सीआईडी, वो नहीं कि कोई लाश पड़ा हुआ है उसको बॉडी बोलता है, वो नहीं। फिजिक्स में बॉडी मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। वो कोई बॉक्स हो सकता है, कोई बॉल हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। ये आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, तो जिसको स्टडी कर रहे हो। तो फोर्स इज ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब फोर्स लगने से अगर कोई चीज रेस्ट में है तो चेंज हो जाता है, या फिर नहीं चेंज होता है तो उस डायरेक्शन की ओर बढ़ता है, तो चेंज होने की ओर अग्रसर होता है, मतलब चेंज होने का कोशिश करता है। मान लीजिए एक हल्का बॉल है, उसमें आप फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, चलने लग जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, ठीक है। वही बहुत भारी कोई बॉक्स है मान लीजिए, उसको आप
फोर्स लगाएंगे तो चेंज नहीं होगा, कोशिश करेगा हिलने का मगर हिल नहीं पाएगा क्योंकि भारी है बहुत, ठीक है। तो उसके कारण तो टेंस टू चेंज मतलब कोशिश करता है चेंज होने का, तो वो चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट तो मोशन में आने का कोशिश करता है, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने का कोशिश करता है। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चल रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक टॉय कार चल रहा है, अब अगर हाथ से इसको रोकिएगा ऐसे तो ये रुक जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन को भी रोकता है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को भी रोक सकता है फोर्स। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, डेफिनेशन की भाषा में पढ़ रहे हैं। तो क्या कर सकता है, यूनिफॉर्म मोशन को भी रोक सकता है। और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मान लीजिए ये बैट है, इधर बॉल आता है, आप शॉट मारते हो तो बॉल इधर चल जाता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में बॉल आ रहा था, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो फोर्स क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, ठीक है। फोर्स वो चीज है जिसको अप्लाई करने पर डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है, सिंपली ये कर सकते हैं। और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, अब फोर्स लगाने पे शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी भी चेंज होता है। कोई आटा का बॉल है, जिसमें फोर्स लगाते हैं तो चिपटा रोटी बन जाता है। तो ओवरऑल लोग कह सकते हैं फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। वो हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे, पॉइंट वाइज देखेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। वो एक डेफिनेशन में हम लोग ऐसे ही शॉर्ट में देखे थे। तो पहला है कि फोर्स कैन काउज मोशन इन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऐसे डिब्बा रखा हुआ है और समय और प्लेस के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो रेस्ट में, तो इसमें मोशन, उसको मोशन में ला सकता है, ठीक है। फोर्स लगाएंगे तो चलने लग जाएगा, मोशन में ला सकता है। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जो बॉडी पहले से चल रहा है उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। कोई टॉय कार ऐसे चल रहा है, यहाँ हम हाथ लगाते तो रुक जाता है, ठीक है। तो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। बॉल इधर आ रहा है, अब बैट से शॉट मारते हो तो बॉल इधर चल जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, ठीक है। कोई चीज, अगर कोई बॉल है धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क के जा रहा है, आप कस के हाथ से मारिएगा तो स्पीड भागने लग जाएगा, स्पीड भागने लग जाएगा। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। वहीं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इधर से उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाने लग जाएगा तो धीरे बॉल जाने लग जाएगा। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाइएगा तो मटेरियल धीरे धीरे डिफॉर्म होने लग जाएगा, पिचकने लग जाएगा। कोई भी चीज, जैसे बोतल में आप फोर्स लगा दे तो बोतल श्रिंक कर जाता है, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये 5 इफेक्ट्स है फोर्स का और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है, पहले पढ़ते फिर आपको समझाएंगे। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैलेंस फोर्स। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी do not bring about any change in its state of rest or uniform motion in a straight line, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझे कि कोई एक बॉडी, कोई एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारा फोर्स लग रहा है, मगर सब फोर्स आपस में मिलकर नेट इफेक्ट कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है। और रेस्ट में तो रेस्ट में ही बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में, कोई चेंज नहीं ला रहा है, तो उस फोर्स को बैलेंस फोर्स करते हैं। नेट फोर्स कैंसिल हो जा रहा है। पहले आप जानिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, आपको पता होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको कहते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उसी वेलोसिटी से घूम रहा है। या तो आप बोल सकते हैं कि जब उसी वेलोसिटी से घूम रहा है उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। कोई चीज रेस्ट में उसमें फोर्स लगाएंगे तो उसका वो मोशन में आना चाहिए, मगर ये रेस्ट में और ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि नेट फोर्स कट के जीरो हो जा रहा है, इसलिए वो क्या हो जा रहा है, बैलेंस हो रहा है। जैसे ये रस्सी है, रस्सी में रेड कपड़ा, ठीक है, बीच में लटका हुआ है, इसको इस साइड से 2 टीम खींच रहा है, इस साइड से 2 टीम खींच रहा है, दोनों 500 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में भी 500 न्यूटन फोर्स लगा, 500 न्यूटन 500 न्यूटन। तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो
ये रस्सी यहीं पे रहेगा क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है। टोटल फोर्स जो इसमें लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, दोनों मिलके आपस को एक दूसरे में कैंसिल कर दे रहा है। न्यूटन क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, फोर्स को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए बॉक्स है, इधर इधर से आप ढकेल रहे हैं एक हाथ से और एक हाथ से इधर से ढकेल रहे हैं और दोनों इक्वल है। जितना बल यहाँ पे लगा रहे हो उतना बल यहाँ पे लगा रहे हो, दोनों जगह पुश जिस फोर्स से कर रहे हो इक्वल है, तो बॉल बॉक्स हिलेगा नहीं, बॉक्स स्टेशनरी रहेगा। समझे? तो ये हो गया बैलेंस फोर्स का एग्जांपल कि नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, मतलब एक दो फोर्स नहीं, मतलब एक फोर्स नहीं और भी फोर्स लग रहा है, मगर वो क्या आपस में बैलेंस हो जा रहा है, कट कुट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, जिससे देयर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हम लोग इसके अपोजिट देखेंगे क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हेन a number of forces acting simultaneously on a body brings about a change in its state of rest और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ रस्सी में इस डायरेक्शन में 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में 450 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इधर ज्यादा बल लग रहा है तो रस्सी इधर इस डायरेक्शन की ओर मूव करेगा, खिंचाने लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब ये यहाँ पे क्या होता है कि टोटल फोर्स जो होता है वो नेट जीरो नहीं होता है, वो कुछ अमाउंट होता है किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, और हाँ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम लोग एक जैसे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पर है, वैसे ही फोर्स को कंटैक्ट वर्सेस नॉन कंटैक्ट फोर्स में भी कैटेगराइज किया जा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में जनरली आप बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में ही कैटेगराइज करके लिखिएगा, बुक में वही दिया है। आप कंटैक्ट वर्सेस अनकंटैक्ट नॉन कंटैक्ट में कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं कंटैक्ट फोर्स। तो कंटैक्ट फोर्स क्या होता है, इट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय अनदर बॉडी दैट इज इन कंटैक्ट विथ इट, मींस द पुलिंग ऑफ ए ट्रॉली। एक ट्रॉली है, ठीक है, अब बिग बाजार गया, ये ट्रॉली है, ट्रॉली को पुश कर रहे हैं अपना हाथ से। ठीक है, तो ये आपका हाथ इस कंटेक्ट में इस ट्रॉली के, ऐसा नहीं ना कि ट्रॉली ट्रॉली यहाँ रखा हुआ है और आपका यहाँ हाथ यहाँ पे, हाथ ऐसे दिखाए तो ट्रॉली अपने आप आगे जाने लगा, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। आप ट्रॉली को ढकेल रहे, पुश कर रहा है और आपका और ट्रॉली का सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं ना कि हाथ दिखाए चलने लग गया, नहीं, फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है। तो जितना भी टाइप ऑफ फोर्स जिसमें फिजिकल कांटेक्ट लगने की वजह से होता है उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ फोर्स हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स, इसमें आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा फोर्स होता है क्या, हाँ होता है ना, वो एग्जांपल देते हैं। इट इज अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कांटेक्ट विद इट। ठीक है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा उसमें। सबसे पहला एग्जांपल देख लीजिए यही, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। कि मान लीजिए एक अर्थ में आप अपने घर में अगर आप बॉल ऊपर फेंकेंगे तो बॉल नीचे आ जाता है। ठीक है, मतलब बॉल को नीचे अर्थ खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, Fg ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और नीचे खींच रहा है बॉल को। ठीक है, अर्थ में, मगर क्या अर्थ इसको टच किया है क्या बॉल को, नहीं, यहाँ तो कोई कांटेक्ट नहीं, बीच में तो एयर है, कोई कांटेक्ट नहीं है अर्थ। ऐसा नहीं ना कि आप बॉल ऊपर फेंके तो अर्थ के अंदर से ऐसे हाथ निकला, इस बॉल को पकड़ा और खींच के नीचे ले आया और यहाँ पे आ गया वापस बॉल, नहीं, अर्थ के अंदर से कोई ऐसा हाथ निकलता नहीं है बॉल को नीचे खींचने के लिए, यहाँ तो कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इस टाइप का फोर्स को क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार चीज है ये, मोशन विदाउट फोर्स। ठीक है, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट, कि कोई एक बॉडी मोशन में है और रेस्ट में और उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मोशन कैसा होगा, ये गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया और उससे उसको पता चला। ठीक है, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, ये एक ऐसा वेज लीजिए आप, ठीक है, लिया वो और वो लिए और यहाँ पे बॉडी रखे और इसको हाईली स्मूथ बनाए। ठीक है, मतलब हाईली स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन का हम थोड़ा सा बता देते हैं कि सरफेस में जो रफनेस होता है उससे फ्रिक्शन लगता है। मान लीजिए ये जमीन है, जमीन में एकदम जूम करने में कितना ही चिकना हो, ऐसा हल्का फुल्का पर उबड़ खाबड़ दिखेगा। ठीक है, और आपका कोई भी
बॉक्स है, बॉक्स का सरफेस में भी एकदम हल्का फुल्का ऊबड़ खाबड़ रहेगा। तो जब ये दोनों टच होगा तो दोनों ऊबड़ खाबड़ लॉक हो जाएगा। ये जमीन का ऊबड़ खाबड़, ये बॉक्स का ऊबड़ खाबड़, मतलब ऊबड़ खाबड़ मतलब थोड़ा रफनेस जो होता है। और जब आप बॉक्स को ढकेलिएगा, क्योंकि लॉक है, थोड़ा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा उस फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए। ठीक है, ऐसे ऐसे लॉक हो गया है। एकदम जूम करके बता रहे हैं आपको, ऐसे एकदम सिंपल दिखेगा। आपका जो प्लेन सरफेस वो भी ऐसा दिखेगा, बॉक्स भी ऐसा दिखेगा एकदम प्लेन, मगर जूम करने में कितना भी रहे थोड़ा मोड़ा रफनेस आता है। तो गैलीलियो ने क्या देखा कि पहले तो ये देखा कि बॉल को यहाँ से गिराते हैं और रफ सरफेस रहता है तो थोड़ा दूर जाके कंप्लीट हाइट अटेंड नहीं कर पाता है, यहाँ पे रुक जाता है, फिर आता है, फिर यहाँ रुक जाता है, धीरे 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 ऐसे करते करते रेस्ट में आ जाता है। और जैसे से एकदम प्लेन सरफेस रहता है, एकदम चिकना सरफेस, वैसे वैसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ आता है फिर एकदम ऊपर तक जाता है। मतलब जितना चिकना सरफेस उतना ऊपर तक जा रहा है। यहाँ गिराया, एकदम चिकना सरफेस लिया तो बहुत ऊपर तक गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आप बताइए। देखिए, बॉल जब यहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जब यहाँ पे था तो अर्थ इसको नीचे खींचा, नीचे आया, अब इसका वेलोसिटी यहाँ पे v है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी इसका यूनिफॉर्म होगा। तो पहले पूरा क्लियर कर देते फिर समझाते हैं। देखिए, बॉल यहाँ से गिरा, इधर अर्थ इसको खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के ऐसे खींचा, मगर उसका इफेक्ट यहाँ पे हुआ। ठीक है, आया यहाँ पे, अब तो इसका वेलोसिटी ऐसे v होगा, तो अर्थ का फोर्स मगर ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, तब नहीं ना लग रहा है। जब 90 डिग्री आ गया मतलब इसका इफेक्ट यहाँ पे 0 होगा। एफ यहाँ पे लग रहा है अर्थ का, तो उसका वेलोसिटी ऐसे है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। आप प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे, वो आप लोग का प्रोजेक्टाइल नहीं था, सॉरी, आगे जाके आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये बॉल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से इधर चल रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इसको चलते रहना चाहिए, ऊपर जाएगा, फिर अर्थ फोर्स लगेगा, फिर रुक जाना चाहिए, फिर यहाँ चलते रहना। मगर क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे है, और इस बॉल का रफनेस एक दूसरा से कांटेक्ट में आ रहा है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इधर उल्टा लगता है, उल्टा डायरेक्शन में लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो धीरे धीरे बॉल का स्पीड कम करते रहेगा, बॉल यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ से वहां जाएगा, और फाइनली रुक जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या होगा, रुक जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। मगर आप ज्यादा चिकना सरफेस लीजिएगा तो बहुत देर बाद रुकेगा, और ज्यादा चिकना सरफेस लीजिएगा तो बहुत देर बाद, और देर बाद रुकेगा। और मान लीजिए ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि बॉडी में एकदम फ्रिक्शन हो, एकदम हाईली फ्रिक्शनलेस सरफेस ले लिया तो जिंदगी में वो कभी रुकेगा ही नहीं। वो इधर आएगा, इधर चलेगा, इधर चलेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर चलेगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा, जिंदगी भर ये ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। आप ही सोचिए, आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है, उसको ब्रेक लगाना होता है, रुकना होता है। गाड़ी, मान लीजिए गाड़ी है, ये है गाड़ी, ठीक है, गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है, उसको रुकना होता है, तो एक डिसलेशन प्रोड्यूस करना होता है, ब्रेक लगाना होता है, जो उसको उल्टा डायरेक्शन में रुकता है। उल्टा डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, तब वो रुकता है, उसका फाइनली v इक्वल टू 0 हो जाता है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है, उसको अपना स्पीड बढ़ाना है, तो एक्सीलेटर्स से हम लोग उसका एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं तो उसका स्पीड बढ़ता है, इंक्रीज करता है, v होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, मगर जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रहा है और उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो चलते रहेगा v से। ना उसको इस डायरेक्शन में ढकेलने के लिए कोई फोर्स लग रहा है, ना उस डायरेक्शन में ढकेलने के लिए फोर्स लग रहा है, तो ना रुकेगा, ना वो पीछे मुड़ेगा, ना आगे मुड़ेगा, तो उस डायरेक्शन में चलते जाएगा। ठीक है, वही चीज सेकंड एक्सपेरिमेंट के साथ, अगर बॉल को एक हाइट से गिराया गया, ये बॉल इधर ऐसे है, थोड़ा अच्छा नहीं बना फिगर, 1 मिनट। ठीक है, बॉल को यहां से गिराया गया, बॉल ऐसे ऐसे नीचे आया और चलना स्टार्ट किया। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर घर में हम बॉल सरफेस पे फोर्स देके चलाते हैं तो ये थोड़ा देर आके रुक जाता है। मगर देखा गया कि जितना ज्यादा चिकना सरफेस ले रहे हो उतना दूर तक चल रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एकदम चिकना सरफेस रहा तो कभी रुकेगा ही नहीं, होता जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं रहा। बॉल को रोकने वाला कौन है? बॉल का जो मोशन है उसको रोकने वाला कौन है? उसको फ्रिक्शन है, जो उसको उसका मोशन को अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, अगर फ्रिक्शन रहे नहीं तो बॉल का मोशन को अपोज करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो हमेशा भी वेलोसिटी जो होगा उसका चलते रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। आप लोग पढ़ा होगा कि स्पेस में कोई भी चीज को, अर्थ के बाहर स्पेस में कोई भी चीज को आप फेंक दे तो जिंदगी भर उस मोशन से चलते रहेगा। कोई पत्थर रहे, कुछ भी रहे, उसको रुकेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं रुक रहा है? अर्थ के अराउंड जो आपका मून घूम रहा है गोल गोल, उसको भी कोई नहीं रोक रहा है। क्यों नहीं रोक रहा है? कारण सिंपल है, स्पेस में कोई तरह का फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। अगर इसका वेलोसिटी v है तो इसको अपोज करने के लिए भी कोई फोर्स नहीं है और इसका साथ देने के लिए भी कोई फोर्स नहीं, ना तो इसका स्पीड बढ़ेगा ना तो घटेगा। ठीक है, जब तक ये किसी के ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं आ जाता है तो ये वेलोसिटी v से कांस्टेंट चलता रहेगा, चलते रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला गया? व्हेन ए बैलेंस्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी, स्टेज एट रेस्ट और मूव्स इन एन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। बैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी में। बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो हो गया, या तो अब इसमें कोई फोर्स मत लगाइए। ठीक है, फिर रेस्ट में तो जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो। अगर ये वेलोसिटी v में है तो जिंदगी भर v वेलोसिटी में रहेगा, कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो। हम अगर फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप लग जाता है यहाँ पे रफनेस की वजह से, सरफेस में रफनेस की वजह से, तो वो भी नहीं लगना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बॉडी में फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं लग रहा, कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वेलोसिटी v से चल रहा है तो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, हाँ, मगर अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तब भी पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए ये कार है या मान लीजिए बॉक्स है। ठीक है, फ्रिक्शन ये अगर इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उल्टा डायरेक्शन में। जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अगर आप उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में हाथ से लगा दे तो आपका फोर्स जो हाथ से लगा है और जो फ्रिक्शन फोर्स लगा वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। वो दोनों जब कैंसिल हो जाएगा, वो दोनों, यहाँ जो बॉक्स है ऐसे दोनों जगह जब फोर्स कैंसिल हो जाएगा तो बॉक्स एकदम चलते रहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से, क्योंकि नेट फोर्स तो कैंसिल हो जा रहा है। जब नेट फोर्स कैंसिल होता है उसको हम लोग बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो वही चीज है, व्हेन ए बैलेंस फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी, इट स्टे एट रेस्ट और मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, ये गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद लॉ दिया। मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी में बैलेंस फोर्स लग रहा है, मींस नेट फोर्स जीरो है, तो वो बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और कांस्टेंट स्पीड से, या तो फिर अगर मूव कर रहा है तो उस स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेगा। स्ट्रेट लाइन में क्यों? डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स चाहिए। अगर कोई चीज ऐसे सीधा जा रहा है उसको उस डायरेक्शन में आपको भेजना है तो इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। समझे? अब इसी के कारण आया हम लोग का नया चीज जिसको लोग इनर्शिया कहते हैं। अब हम लोग इनर्शिया के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। नोट्स जाके डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, इससे सारा कंसेप्ट रिवाइज कर लीजिए अभी तक जो पढ़ा है। और अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाकी भी बहुत सारे चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जाके आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं तब, धन्यवाद।